Hello everyone, in this video I am going to teach you wonder of science. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, so do subscribe to my YouTube channel so that you may get latest update from this channel. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वंडर ऑफ साइंस बस नहीं जानेंगे, इसको कैसे याद करें और कैसे लिखें। कोई भी ऐसे है, चाहे वंडर ऑफ साइंस हो चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम हो, कोई भी ऐसे हो कैसे लिखें और कैसे याद करें, इस चीज़ में सब चीज़ों को फोकस करने वाले हैं। राइट, कि जैसे इस वंडर ऑफ साइंस की कुछ यही हालत है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर स्पीच याद करता है और वो स्टेज में जाता है तो वो सभी टॉपिक्स को भूल जाता है। द सेम थिंग इसके साथ है कि अगर बच्चा बेचारा कितनी भी कड़ी मेहनत करके जाता है, एग्ज़ाम हॉल में जैसे पहुंचता है और जैसे ही क्वेश्चन देखता है उससे टॉपिक भूल जाता है, पॉइंट्स वंडर ऑफ साइंस के भूल जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का इस वीडियो में हल निकलने वाला आपको, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना यार, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। राइट, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करिए, मैं वहाँ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगाता हूँ। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो वंडर ऑफ साइंस है उसका कुछ यही हाल है। जैसे कोई भी अगर नाम लिखे, चाहे आप अपनी बात करें, खुद की बात करें, तो सबसे पहले किसी से अगर मिलेंगे तो इंट्रोडक्शन देंगे। राइट ना, अपना परिचय देंगे। द सेम थिंग उसके साथ है कि अगर आप पॉइंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक आप बता रहे हैं तो उसको पॉइंट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। राइट, और दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाने हैं कि आपको जितने भी पॉइंट्स याद हैं, चाहे 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी पता, भले ही डिटेल उसका नहीं आता लेकिन आपको पॉइंट्स पता हैं, तो उनको पहले इस जिस रो में मैंने इसमें दिखा रहा है, जैसे मैंने लिखा है, इस रो में आपको लिख देना सभी पॉइंट्स को, जितने भी आपसे याद हैं, भले उसका डिटेल नहीं आता। राइट, अगर ऐसा आप लिख देते हैं तो वह 7 नंबर का, भले अगर वंडर ऑफ साइंस आता है तो 2 नंबर तो आपके ऐसे ही पक्के मिल जाने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राइट, तो 2 नंबर आपके केवल पॉइंट्स बनाने में ही मिल जाने हैं। इसके बाद फिर सभी पॉइंट्स को लिखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि सबसे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और लास्ट में जो होगा कंक्लूजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन सबसे पहले परिचय सबसे पहले किसी टॉपिक का दिया जाता है, और कंक्लूजन मतलब होता है विश्लेषण, कि इसका लाभ और हानि दोनों का विश्लेषण निकलेगा, किसमें आएगा, कंक्लूजन में, कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा कंक्लूजन लास्ट में। तो आप बीच में भले हेरा फेरी कर देंगे पॉइंट्स को, लेकिन फर्स्ट और लास्ट को ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं कैसा है और किस प्रकार से आप याद करिए। राइट, तो देखिए फर्स्ट में हमारा इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, ठीक है, क्या है, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, मतलब ये है, एज मतलब हो गया समय या कि साल वर्ष कुछ भी है। ठीक है, इट इज़ द एज ऑफ साइंस मतलब ये विज्ञान का समय है, विज्ञान के जनरेशन है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, यहाँ कई सारे मतलब साइंस के बहुत से चमत्कार है। वंडर्स मतलब चमत्कार है। ठीक है, फिर देखिए, इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। इसने, इट कहाँ से इंडिकेटेड है, साइंस से। ठीक है, यहाँ इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, इसने हमारी लाइफ को, ज़िंदगी को ईजियर मतलब आसान और कंफर्टेबल मतलब आरामदायक बना दिया है। साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, मतलब विज्ञान हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। इट हैज़ मेड ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन ऑफ मैन ट्रू, इंसानों के इमेजिनेशन, काल्पनिकता और ड्रीम्स को, सपनों को मतलब सपनों को साकार कर दिया, किसने, साइंस की वजह से। राइट, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स, छोटी छोटी घटनाओं को अगर संग्रहित करें, देखें, मैन हैज़ इन्वेंटेड ग्रेट थिंग्स, छोटी छोटी बातों को देखते हुए, छोटी छोटी थिंग्स, घटनाओं को देखते हुए इंसान ने कई सारे इन्वेंट किए हैं, कई सारे आविष्कार बनाए हैं। ठीक है, साइंस इज़ नथिंग बट ए सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग, विज्ञान कुछ भी नहीं है, बस एक सिस्टमैटिक वे है, एक सिस्टमैटिक तरीका है नॉलेज और लिविंग का, रहने का और ज्ञान का। राइट, ये है इंट्रोडक्शन। चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक बना है साइंस से, साइंस का मतलब विज्ञान और साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशन मतलब होता है वैज्ञानिक आविष्कार। राइट, तो मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, मतलब मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन मतलब कई सारे जो वैज्ञानिक चमत्कार है, वैज्ञानिक आविष्कार है, हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत आरामदायक बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है, सब ये साइंस का सबसे बड़ा, सबसे महान इन्वेंशन है, आविष्कार है। इट सर्व्स अस इन मैनी वेज, ये हमारी कई जगह सेवा करता है, कई रास्तों में, हर क्षेत्र में। इट लाइट्स आवर हाउसेज, इट एंटरटेन्स अस विथ टीवी एंड रेडियो, ये हमारे घर को प्रज्वलित करता है, उज्ज्वलित करता है और हमें एंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है टीवी और रेडियो के माध्यम से। इट फिल्स आवर वाटर, हम स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, पानी भर लिया, नल चालू हो गया। इट रन्स, ट्रेन चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। मिल्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मिल्स भी नहीं। फैक्ट्रीज मतलब ईच एंड एवरीथिंग आज साइंस की वजह से है। इट कूल्स एंड वार्म्स आवर हाउसेज,
कूलर चालू करिए, हीटर चालू करिए, हमारे हाउस गर्म ठंडे हो जाते हैं केवल साइंस की वजह से। मोटर कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, रेलवे हैं, इंजन है, एरोप्लेन है, ईच एंड एवरीथिंग सब किसकी वजह से? कंप्यूटर्स है, सब साइंस की वजह से। तो यहाँ हम अपने को सेकंड पॉइंट में क्या बताना है, इसमें अपने को पूरे इन्वेंशन बताना है कि कौन कौन से इन्वेंशन, अगर आपसे याद भी नहीं है तो अपने से इन्वेंशन बना सकते हैं ये टॉपिक, ये पॉइंट, राइट। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, थर्ड टॉपिक की ओर, पॉइंट की ओर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स मतलब होता है साधन, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है यातायात, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। तो यातायात और संचार के साधन, राइट। तो देखिए हमारे पास इन चीज़ों के बारे में बताना। पहले आप देखिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप अपने से इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट के साधन क्या हैं? बसेज, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, ये है। हैव मेड अवर ट्रैवल ईजियर एंड कम्फर्टेबल। इन्होंने हमारी ट्रैवल को, यात्रा को बहुत ईजी और मतलब सरल और आरामदायक बना दिया है। एंड क्विकर, और जल्दी बना दिया है। ए मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर। एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है जस्ट कुछ ही घंटों में, केवल साइंस की वजह से। ही हैज़ रीच्ड अदर प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। इंसान केवल साइंस की वजह से रॉकेट जो बना है, रॉकेट की वजह से हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल थ्रू स्टडी एंड IST वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग वेरी फार फ्रॉम अस। और इसी की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस, दूर रह रहे हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, उनके साथ, उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, STD कॉल्स। और अब तो स्मार्टफोन्स हो गए हैं, देख सकते हैं, आप खुद यूज़ करते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को इस पॉइंट में लिखना है, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब दवाई और इलाज, ठीक है। साइंस हैज क्योर्ड, इसमें दवाई और इलाज के बारे में बताना है। बहुत इजी है यार, अपने से आप बना सकते हो, आप खुद अपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं ये सब चीज़ें। तो साइंस हैज क्योर्ड मैन फ्रॉम वेरी ड्रीडफुल डिसीज। साइंस ने, विज्ञान ने क्या किया है? बहुत इलाज किया है बड़ी खतरनाक से खतरनाक बीमारियों का। TB एंड कैंसर है बीन कंट्रोल, यहाँ तक कि TB जैसी और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी कंट्रोल कर लिया गया, रीज़न केवल साइंस की वजह से। इट हैड मेड मैन हेल्दियर, इंसानों को इसने बहुत स्वस्थ बनाया है। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, अगर सर्जरी की बात करें, सर्जरी की फील्ड में, टू साइंस हैज़ डन वंडर्स, साइंस ने, विज्ञान ने कई सारे चमत्कार किए हैं। ओपन हार्ट सर्जरी भी हो जाती है। एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, मतलब हार्ट को यहाँ से वहाँ इस बॉडी से उस बॉडी में ट्रांसप्लांटेट कर सकते हैं। और ये भी आजकल पॉसिबल हो पाया है, और किसकी वजह से? केवल साइंस की वजह से। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए कंप्यूटर, ये वो सबसे बड़ा एग्जांपल कि आपके पास मोबाइल कंप्यूटर जो है। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है। दीज आर वंडरफुल इन्वेंशंस, ये सबसे मोस्ट और सबसे बहुत सुंदर इन्वेंशन है, आविष्कार हैं। कंप्यूटर्स कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वर्क क्विकली। कंप्यूटर जो है कई प्रकार की कैलकुलेशन, गणना जस्ट कुछ ही मिनट सेकंडों में कर सकता है, केवल साइंस की वजह से। दे हैव सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन, इंसानों की कई सारी समस्याओं का समस्याओं का हल निकल चुका है कंप्यूटर की वजह से। और कंप्यूटर किसी वजह से? साइंस की वजह से। इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में लिखना है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये पॉइंट आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभी तक आपने एडवांटेजेस आपने दिए हैं साइंस के, ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज का होना बहुत जरूरी है, क्रिटिसिज्म में होना चाहिए। देखिए साइंस गिवन अस एटम बॉम्ब, साइंस ने हमारे डिसएडवांटेज मतलब होता है हानि, ठीक है। तो साइंस ने हमें कुछ हानियाँ भी दी, जैसे एटम बॉम्ब हम बिल्डअप कर पाए केवल साइंस की वजह से। दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज़ एंड किल मैनी पर्सन, और ये क्या कर सकते हैं? बड़ी बड़ी सिटीज़ को, बड़ी बड़ी शहरों को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और कई आदमियों को, कई लोगों को इन अ फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंडों में, राइट। तो इसमें आपको डिसएडवांटेज बताने हैं। बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर एंड एयर पोल्यूटेड, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी मशीन ने क्या किया? हमारे पानी और हमारे हवा को, हमारे वायु को पोल्यूटेड बनाया है, प्रदूषित बनाया है, ठीक है। तो इसमें आपको डिसएडवांटेज लिखना है। तो जो भी है ये पूरा ऐसे आपके सामने है, आप खुद उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि कंक्लूजन मतलब विश्लेषण, इसका विश्लेषण दोनों मतलब सही और गलत का विश्लेषण करके हम इसमें लिखेंगे कि हमको कैसे यूज़ करना है। तो देखिए साइंस इज़ अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, साइंस एक वैज्ञानिक बहुत ही बड़ा सहायक है एक आधुनिक जीवन के लिए, आधुनिक इंसान के लिए। इफ़ प्रॉपरली यूज्ड, अगर इसका सही मायने में अच्छे तरीके से यूज हुआ, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर, ये इंसानों का जीवन स्वस्थ और खुद सुखी बना सकता है। क्या? साइंस। मैन इज़ कॉल्ड ए मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस, इंसान वर्ल्ड का, विश्व का मास्टर कहा जाता है, रीज़न केवल साइंस की वजह से,
राइट। तो अगर सही यूज हुआ साइंस का तो हम बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बड़े बड़े परमाणु बम हो गए, इनका अगर जैसे यूज अगर इसको विस्फोट कर दिया गया तो पूरी पृथ्वी